हमारे एपिसोड सिंहासन बतीसी में स्वागत है। आज मैं आपको सिंहासन बतीसी के दूसरे एपिसोड में यह बताने जा रहा हूं कि पहली पुतली रत्न मंजरी ने राजा को कौन सी कहानी सुनाई जब वो सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपना पैर बढ़ा रहे थे। तो चलिए अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। राजा भोज ने अपना दाहिना पैर ज्यों ही सिंहासन पर चढ़ने के लिए बढ़ाया, पहली पुतली रत्न मंजरी बोल उठी, रुकिए महाराज, आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं हैं। यह सिंहासन राजा विक्रम का है। राजा विक्रम बहुत ही दानी, न्यायी और वीर राजा थे। अगर आप राजा विक्रम के समान दानी, पराक्रमी, वीर, न्यायप्रिय रहिएगा तभी इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। अगर आप उसके समान नहीं हैं तो आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। अगर ज़बरदस्ती आपने इस सिंहासन पर बैठने की कोशिश की तो आपके राज्य का अंत हो जाएगा, आपका भी वंश समेत अंत हो जाएगा। इसलिए आप पहले मेरी कहानी सुन लीजिए, फिर आप निश्चय कीजिएगा कि आप इस पर बैठने के लायक हैं या फिर आप इस पर बैठने के लायक नहीं हैं। ऐसा कह के पुतली कहने लगी कि आप जैसे तो इस दुनिया में करोड़ों हैं, राजा विक्रम का एक अपना नौकर भी आपके बराबर का है। इस पर राजा क्रोधित हो गए। राजा ने कहा कि अभी मैं इस सिंहासन को तोड़ देता हूँ। इतने में राजा का पुरोहित बर रुचि ने कहा कि महाराज, यह इंसाफ से दूर है। पहले आप इस पुतली की बातें सुन लीजिए, फिर जो इच्छा होगा वह करिएगा। तब राजा ने कहा कि बोलो पुतली, तुम क्या कहना चाहती हो। पुतली ने कहा कि आप इतना ही सुनकर इतना जल भून गए। अगर राजा विक्रम की कहानी मैं आपको सुना दूं तो आप तो शर्मिंदा हो जाएंगे। अब मैं आपको राजा विक्रमादित्य की कहानी नहीं सुनाऊंगी। आप मुझे क्या तोड़िएगा, मैं तो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन हम लोग राजा विक्रमादित्य से बिछड़ गए थे। तब राजा के दीवान ने कहा कि पुतली, गुस्सा छोड़ दो और तुम अपने राजा के बयान करो, वह कैसे थे, क्या उनका गुण था। इस पर रत्न मंजरी नामक पुतली ने कहानी सुनाना शुरू किया। नगर अम्बावती में एक शकवंशी राजा थे, बड़े ही गुणवान थे, सबको दान देने वाले थे। उनका नाम था गंधर्व सेन। राजा गंधर्व सेन के दरबार में हर तरह की सुख सुविधाएं थी। नवरत्न भी हाजिर रहते थे। तरह तरह के विद्वान, वीर सब लोग थे। गंधर्व सेन को चारों वर्ण की रानियां थीं, ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्ण की रानियां उनके पास थी। जो उनकी ब्राह्मणी रानी थी वह देखने में काफ़ी सुंदर थी और नाजुक भी थी। उससे उनको एक बेटा हुआ। इस बेटा का नाम रखा गया ब्राह्मणीत। ब्राह्मणीत विद्यावान था। उसके जोड़ का विद्वान उस समय पूरी धरती पर कोई नहीं था। जो क्षत्रिय रानी थी उससे भी राजा को 3 बेटे हुए। एक का नाम शंख था, दूसरे का नाम विक्रम रखा गया और तीसरे का नाम भर्तृहरि रखा गया। तीनों एका पर एक बलि थे। जो वैश्य वर्ण की रानी थी उससे राजा को एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया चंद्र। चंद्र भी व्यापार में बड़ा निपुण था, साथ ही रहमदिल भी था। जो शूद्र रानी थी उससे राजा को एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया धनवंतरी। धनवंतरी बहुत बड़ा वैद्य थे। धनवंतरी वैदों में सबसे बड़े वैद्य थे और आयुर्वेद के जनक भी थे। इस तरह राजा को अपनी रानियों से 6 बेटे हुए। 6 बेटा एका पर एक थे। कोई विद्वान था, कोई वीर था, कोई व्यापार में निपुण था, कोई वैद्य में निपुण था। ब्राह्मणी से जो बेटा हुआ ब्राह्मणी, उसे राजा ने अपना दीवान बना लिया, लेकिन वह अपना काम ठीक से नहीं करता था। इस कारण से राजा ने उससे बाद में दीवानी वापस ले ली। इससे रुष्ट होकर ब्राह्मणीत धारापुर में रहने चला गया। वहाँ जाकर वहाँ के राज दरबार में उसने अच्छा मुकाम हासिल किया। फिर एक दिन धोखे से उसने वहाँ के राजा को मारकर खुद राजा बन बैठा। धारापुर में ब्राह्मणीत ने काफ़ी दिन राज्य किया। बहुत दिन राज्य करने के बाद उसके मन में आया कि अब अपने नगर
उज्जैन चला जाए। तो वह उज्जैन आ गया। उज्जैन आते ही वह मर गया। राजा के क्षत्रिय रानी से जो 3 बेटे थे उनमें शंख सबसे बड़ा था, लेकिन शंख के मन में हमेशा ये रहता था कि विक्रमादित्य को योग्य पाकर राजा कहीं उसे राजपाट न दे दें। इसलिए उसने एक दिन मौका पाकर राजा की सोते समय हत्या कर दी। यह खबर पूरे राज्य में दावानल की तरह फैल गया और शंख के सारे भाई अपना जान बचाने के लिए उस राज्य से भाग निकले। शंख अब अपने भाइयों के पीछे गुप्तचर लगाए रहता था कि किसी तरह से उनकी खबर मिले और वह उनका वध कर दे ताकि उसका राज्य निष्कंटक हो जाए। एक दिन एक पंडित शंख के दरबार में आया और उसने कहने लगा कि महाराज, आपका भाई विक्रम नज़दीक में आ गया है, वह किसी भी समय आपकी हत्या कर सकता है। इस पर शंख ने कहा कि अरे ब्राह्मण, तू पागल हो गया है? चारों तरफ हमारे जासूस लगे हुए हैं और तुम कहते हो कि मेरा भाई नज़दीक में आ गया है, कहीं उसका आता पता नहीं चल रहा है। पंडित अपने दिल में शर्मिंदा हुआ कि महाराज शंख ने मेरे शास्त्र को झूठा बना दिया और मुझे भी पागल कह दिया। फिर वह अपने घर को लौट आया। एक दिन 3-4 पंडित शास्त्र देख रहे थे, तभी उसमें एक पंडित बोला कि राजा विक्रम नज़दीक में आ गया है, ऐसा मालूम पड़ता है। तभी दूसरा पंडित बोला, वह यहाँ के पास के जंगल में रहने लगा है, जंगल में एक तालाब भी है, वहीं वह पूजा पाठ करता है, कुश्ती भी लड़ता है। तभी उनमें से एक ब्राह्मण उठ के जंगल में चला गया और वहाँ जाता है तो देखता है कि सही में राजा विक्रम वह सन्यासी के वेश में पूजा कर रहा है, कुटिया बना कर रह रहा है। अब वह दौड़ा दौड़ा अपने साथियों के पास आया और सब मिल कर के राजा शंख के पास गए और बताया कि महाराज विक्रम तो पास के जंगल में आ चुका है, वह वहाँ सन्यासी के वेश में रह रहा है, वहाँ पर महादेव की पूजा भी करता है। शंख ने जब यह सुना तो वह चुपके से वेश बदलकर जंगल में देखने गया कि क्या माजरा है। जब वहाँ गया तो उसने देखा कि सही में विक्रम जो है वह महादेव की पूजा कर रहा है। जब विक्रम वहाँ से महादेव की पूजा करके जंगल में गया तो राजा ने पूजे हुए महादेव की पिंडी पर पेशाब कर दिया। तब उसके साथ गए ब्राह्मण कहने लगे कि अरे महाराज, आपने यह सब क्या किया? पूजे हुए देवता पर पेशाब करना, यह तो समझिए कि आपने काल को निमंत्रण दे दिया। अब क्या होगा, आपकी कुमति हो गई थी। तब राजा ने उन लोगों को डांटा कि मैं राजा हूँ, मैं जो करूँ, तुम लोग मुझे कहने वाले कौन हो? अभी रुको, मैं अपने बुद्धि बल से राजा विक्रमादित्य को मार दूंगा और अपना निष्कंटक राज्य करूंगा। इसके बाद राजा शंख अपने महल में लौट आए और उन्होंने एक जादूगर को बुलाया। जादूगर जब वहाँ आया तो उसने कोयले से जादू की 7 लकीरें पारी और उस पर भूसा छीट दिया। फिर राजा के बगल वाले आसन पर एक छुरी और खीरा रख दिया। वह जादूगर बोला कि महाराज, इन लकीरों पर चलकर जो भी आएगा वह पागल हो जाएगा। उसके बाद वह जो ही खीरे को खाने के लिए चाकू से काटेगा तो उसका सिर कट जाएगा। इतनी तैयारी करके शंख ने एक साधु को जंगल में भेजा कि सन्यासी जो वहाँ पूजा कर रहे हैं उन्हें बुलाकर ले आओ, कहो कि राजा बुला रहे हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जब साधु ने जंगल में जाकर योगी के वेश में रह रहे विक्रम को यह बात बताएं तो वह साथ में चलने के लिए तैयार हो गया। जब राज दरबार में विक्रम आया तो वह अपने योग बल से जान गया था कि यहाँ पर जो लकीरें पारी हुई है उस पर अगर मैं चढ़ गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो उन लकीरों से बचता हुआ राजा के पास गया। राजा ने बहुत ही आदर सत्कार के साथ उसे अपने बगल वाले सिंहासन पर बैठाया। कुशल क्षेम पूछने के बाद राजा शंख ने कहा कि आइए योगी महाराज, हम लोग खीरा खाते हैं। विक्रम ने अपने एक हाथ में छुरी पकड़ रखी थी, एक हाथ में खीरा था। विक्रम के दाहिने हाथ में छुरी थी और बाएं हाथ में खीरा था। अचानक उसने छुरी से राजा शंख पर वार कर दिया और उसका जान ले लिया। फिर राजा शंख के खून से उसने अपना तिलक किया और वहीं राजगद्दी पर बैठ गया और राज करने लगा।
इस तरह से राजा विक्रम ने अपने बल से सिंहासन हासिल किया। फिर राजा विक्रम ने अपने सभी भाइयों को प्रेम पूर्वक अपने राज्य में बुला लिया। इसी तरह से बहुत दिन राज करते करते एक दिन राजा विक्रम को शिकार करने की इच्छा हुई। आप लोगों को यह भी हम बता देना चाहते हैं कि राजा विक्रम योगी भी थे, उन्होंने योग विद्या भी हासिल की थी, सन्यासी भी थे। जब राजा विक्रम शिकार खेलने के लिए निकले तो सबको उन्होंने साथ लिया। तरह तरह के शिकारी, तीरंदाज, गुलेलबाज, इसके अलावा कुत्ते, बाज, इन सब शिकारी जीवों को, कुछ दरबारी भी साथ में थे, सैनिक भी साथ में थे, सबको लेकर शिकार करने के लिए राजा चल दिए। राजा जब जंगल में पहुंचे तो अचानक उन्हें एक हिरनी नजर आई। राजा ने उस हिरनी का पीछा करना शुरू किया। हिरनी का पीछा करते करते राजा काफी दूर निकल गए। सारे दरबारी सैनिक पीछे छूट गए। राजा को हिरनी भी हाथ नहीं आई। अचानक घने जंगल में पहुंचकर राजा को एहसास हुआ कि सब लोग तो पीछे छूट गए, मैं यहाँ अकेला आ गया। घना इतना जंगल था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, दिन में भी अंधेरा का जैसा लग रहा था। अब राजा करे तो क्या करे। राजा ने सोचा कि किसी पेड़ पर चढ़कर देखते हैं, हो सकता है कोई राह नजर आ जाए। तब उसने एक बरगद के ऊंचे से पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखा। हर तरफ तो जंगल ही जंगल नजर आ रहे थे, लेकिन एक तरफ उसे एक बहुत सुंदर नगर नजर आया। जब इतना सुंदर नगर राजा को नजर आया तो राजा ने मन ही मन में सोचा कि कल ही सेना लेकर इस नगर पर चढ़ाई कर दूंगा और इसे अपने कब्जे में ले लूंगा। उस राज्य का दीवान लुत्वरन कौए के बेस में रहता था। वह उधर से ही गुजर रहा था। राजा की यह बात जब उसने सुनी तो उसने राजा के मुंह में बीट कर दिया। राजा बड़ा क्रोधित हुआ कि कौन कौआ है जिसने मेरे मुंह में बीट कर दिया। राजा ये सब सोच ही रहा था, तब तक उसके सैनिक और दरबारी पीछे से राजा को खोजते हुए जंगल में आ गए। राजा अपने दरबारियों और सैनिकों के साथ अपने नगर में आ गया। नगर में आते ही राजा ने अपने सेनापति से कहा कि राज्य के सारे बहेलियों को बुला कर लाओ और उन्हें आदेश दो कि जितने भी कौए हैं सबको पकड़ ले। अब हजारों बहेलियां निकल पड़े कौए की तलाश में। उन्होंने सारे कौओं को पकड़ लिया और एक पिंजरे में बंद करके राजा के पास लाए। राजा बोला, कल मैं शिकार जब खेलने गया था तो जंगल में तुम में से किस कौए ने मेरे मुंह पर बीट किया है? सही सही बताओ, नहीं तो सबको मैं मार दूंगा। सब कौए आपस में विचार करने लगे कि किसने राजा के मुंह में बीट किया, लेकिन कोई भी कौआ स्वीकार नहीं कर रहा था कि उसने बीट किया। अंत में उनमें से एक वृद्ध कौआ को ध्यान आया कि राजा बाहुबल का दीवान लुत्करन कौए के बेस में ही रहता है, हो न हो यह काम उसी का हो। क्योंकि वह कौए के बेस में रहता है तो राजा को लग रहा होगा कि हम में से किसी ने ही उसके मुंह में बीट की। तब उस बुजुर्ग कौए ने राजा से कहा, महाराज, हम में से किसी ने आपके मुंह में बीट नहीं किया। यह काम हो न हो उस बाहुबल के दीवान लुत्वरन का। तब राजा ने कहा कि लुत्वरन यहाँ आएगा कैसे, यह बात तुम बताओ। बुजुर्ग कौए ने कहा कि आप हम लोगों में से 2 कौओं को छोड़ दीजिए, वो उसे यहाँ लेके आएंगे। तब राजा ने 2 कौओं को मुक्त कर दिया। दोनों कौए लुत्वरन के पास पहुँचे और उस लुत्वरन ने जब कौओं को देखा तो उन्होंने इन लोगों के बहुत अभगत की, आदर सत्कार किया, खाना पीना खिलाया और पूछा, कहिए कौआ महाराज कैसे आना हुआ? कौओं ने कहा, अरे भाई, आप हमारे देश में रहते हैं, इस कारण से हम लोगों पर तो आफत आ गई है। अगर आप मदद न करें तो सारे कौए मारे जाएंगे, हमारा तो वंश ही नष्ट हो जाएगा। तब लुत्वरन ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। वैसे भी आप लोगों का मेरे ऊपर ऋण, मैं आप ही के देश में तो रहता हूँ। लुत्वरन उन 2 कौओं के साथ राजा विक्रमादित्य के पास आया। राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही लुत्वरन को देखा, उसे आदर सहित आधे सिंहासन पर बैठाया, उसे खाना पीना खिलाया। फिर बड़े ही प्रेम से पूछा कि लुत्वरन जी, आपने मेरे मुंह में बीट क्यों कर दिया? लुत्वरन कहा कि महाराज, यह सही है, बात है, मैंने ही आपके मुंह में बीट किया था। उस समय मेरी मति मारी गई थी। आपने जो राज्य पर कब्जा करने की बात कही तो मैं घबरा गया और मैंने आपके मुंह में बीट कर दिया। आप मुझे माफ़ करें। आप अगर इस सारे कौओं को
छोड़ देते हैं तो मैं आपको एक बड़े काम की चीज़ बताऊंगा। इस पर राजा विक्रम ने कहा कि पहले बताओ तो सही। लुत्फरन ने कहा, महाराज उस नगर का राजा बाहुबल है, आप तब तक अजय नहीं हो सकते हैं जब तक वो आपका तिलक न कर दे। अगर बाहुबल आपका तिलक कर दे तो इस तीनों लोक में आपको जीतने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके पिताजी गंधर्व सेन उसी राजा के दीवान थे। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य सारे कौवों को मुक्त कर दिया और लुत्फरन के साथ राजा बाहुबल के यहाँ चले गए। वहाँ पहुंचकर दीवान ने राजा बाहुबल को खबर दी, महाराज आपके पुराने दीवान गंधर्व सेन का बेटा विक्रम आया है, आपसे मिलना चाहता है, आपका दर्शन का आकांक्षी है। राजा बाहुबल ने विक्रम को बड़े ही प्यार से बुलाया और बैठाया। बोला, तुम्हारे पिताजी हमारे मित्र थे, तुम हमारे यहाँ रहो। उन्होंने अतिथिशाला में राजा विक्रम के रहने की व्यवस्था करा दी। कुछ दिन रहने के बाद राजा विक्रम ने दीवान से कहा कि आप मुझे अब अपने राजा से विदाई दिलवा दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूँ। तब दीवान ने कहा, हमारे राजा तो किसी को विदा करते नहीं हैं, आप खुद विदाई मांग लें तो वो आपको जाने की आज्ञा दे दें। तब राजा विक्रमादित्य बाहुबल के पास गए और कहे कि महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं अपने राज्य को जाना चाहता हूँ। बाहुबल ने कहा, ठीक है भाई, तुम अपने राज्य को जाओ, तुम्हारे मन में यहाँ की अगर कोई चीज़ मांगने की इच्छा हो तो बोलो, तुम जो चीज़ मांगोगे मैं सहर्ष दे दूंगा। तब विक्रमादित्य ने कहा कि महाराज आप मुझे वह सिंहासन दे दीजिए जो आपके पास है। बाहुबल ने कहा, यह बात तुम्हें जरूर मेरे मंत्री ने बताई, तुम तो सिंहासन के बारे में जानते नहीं थे। यह सिंहासन महाराज शिव जी ने इंद्र को दिया था, इंद्र से यह सिंहासन मुझे मिला है, लेकिन मैं चूंकि वचनबद्ध हूँ इसलिए मैं यह सिंहासन तुम्हें देता हूँ। वैसे भी तुम मेरे दीवान गंधर्व सेन के बेटे हो, तुम उसके कुल में सबसे ज़्यादा नाम कमाने वाले आदमी हो, तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। ऐसा कहकर उसने सिंहासन बत्तीसी नामक सिंहासन को बाहर निकलवाया, उस पर राजा विक्रम को बैठाया और उसका तिलक कर दिया। इस सिंहासन का यह गुण था कि इस पर जो भी बैठता था वह अजय हो जाता था, फिर उसे इस धरती पर कोई जीतने वाला नहीं था। इसके बाद राजा विक्रम उस सिंहासन को लेकर अपने नगर में वापस आ गए। नगर में आकर उन्होंने पंडितों और ज्योतिषियों से सलाह किया कि किसी दिन आप संबत निकालिए, तब इस सिंहासन पर बैठना मैं शुरू करूं। ज्योतिषियों ने बहुत अध्ययन करने के बाद बताया कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को आप सिंहासन पर बैठिए, उस दिन यज्ञ करिए, भूखों को खाना दीजिए, 1.25 लाख ब्राह्मणों को 1.25 लाख का न्याय दान कीजिए, नंगों को भोजन दीजिए, कैदियों की सजा माफ करिए और लगातार 1 वर्ष तक कुरान पढ़ते रहिए। राजा ने यह सब किया और इसके करने के उपरांत वो उस सिंहासन पर बैठकर राज करने लगे। राजा का यश चारों तरफ फैलने लगा। इतना कहानी सुनाकर पहली पुतली रत्नमंजरी ने कहा, महाराज आप अगर इस लायक हैं तो इस सिंहासन पर बैठिए, अगर इस लायक नहीं है तो इस सिंहासन पर बैठने की जरूरत मत कीजिए। इस कहानी सुनने के बाद राजा भोज का सारा दिन सोच में ही बीत गया और वो यह निश्चय नहीं कर पाए कि इस सिंहासन पर बैठें अथवा नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा अब अगले दिन इस सिंहासन पर बैठूंगा। तो अगले दिन राजा भोज जैसे ही अपना पैर उस सिंहासन पर बैठने के लिए बढ़ाते हैं, तभी दूसरी पुतली चित्ररेखा बोल उठती है। दूसरी पुतली चित्ररेखा ने राजा से क्या बोला और राजा को क्या कहानी सुनाया, यह हम आपको अपने तीसरे एपिसोड में बताएंगे।